हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर 3 कंप्यूटर साइंस का। स्टूडेंट, ये चैप्टर है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। और इसमें हमारे जो चैप्टर के हैं, वैसे तो हमने नेटवर्क के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा ही है, बट इसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के जो नेटवर्क हैं उसको हम उसके जो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंट्रोडक्शन, हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो हमारी ओएस लेयर्स होती हैं उसके साथ हमारी नेटवर्किंग की क्या वर्किंग है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या करती हैं, कम्युनिकेशन मीडिया क्या करता है, कम्युनिकेशन जो मोड होते हैं उसमें हमारे क्या शेड्यूल होते हैं, नेटवर्क शेयरिंग हम कैसे करते हैं, प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क जो कंपोनेंट है उसमें हमारी वर्किंग कैसे होती है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। स्टूडेंट, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारे पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सोर्स है। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है नेटवर्क होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे कंप्यूटर नेटवर्क। हम अपने कंप्यूटर की कनेक्टिविटी करते हैं, देन उसकी इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करते हैं। नीड ऑफ दी नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट, हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत हमारी जो फाइल्स होती हैं उसको शेयर करने के लिए पड़ी। हमारा जो कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग वे था वो भी हमारा किसके थ्रू होगा, नेटवर्किंग के थ्रू होगा। और इसमें हमारे पास जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो रोल वो क्या करती हैं, हम सबसे पहले इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, ईमेल्स सेंड करते हैं, वीडियोस करते हैं, मैसेजेस करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास शेयरिंग डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर एंड फोटो कॉपीज। हम अपनी इंफॉर्मेशन को होल वर्ल्ड में, वो किसी भी टाइप की हो, हम उसको सेंड कर देते हैं, शेयरिंग फाइल्स। और इसी तरीके से हम अपनी फाइल्स को भी शेयर करते हैं। और इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो रिमोट सिस्टम पे वर्क करता है। और अकॉर्डिंग टू हमारे नेटवर्क हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके और अकॉर्डिंग टू नेटवर्क हम कहीं भी कभी भी किसी भी समय उसको एक्सेस करवा सकते हैं। ओएसआई लेयर्स। स्टूडेंट, जो हमारी ओएसआई लेयर्स हैं वो क्या करती हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन पर बेस्ड हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो ओएसआई है जिसकी जो डेवलपमेंट है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ने की थी 1984 में। और इसमें हमारे पास 7 लेयर्स आर्किटेक्चर को डिफाइन किया गया। और इसकी फंक्शनिंग को हम नेक्स्ट में वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी आ जाती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। स्टूडेंट, जो फिजिकल लेयर है वो क्या है, हमारी एक मेन लेयर है, जिसमें हम क्या है, इंडिविजुअली 0 एंड 1 जो हमारे पास 1 नोड होते हैं इसको हम क्या करते हैं, सेंड कर सकते हैं। और जो हमारी सबसे लोएस्ट जो इसकी नोड मॉडल होता है वो क्या करता है, इसको स्टेब्लिश करने में और फिजिकल कनेक्शन में हमारे नेटवर्क में हेल्प करता है। डाटा लिंक लेयर। स्टूडेंट, डाटा लिंक लेयर से हमारा क्या है कि रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसफरिंग डाटा फ्रेम्स होते हैं, जिसमें हम सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, अपने डाटे को सेंड करते हैं विदाउट एरर। और इस तरीके से हमारा जो डाटा डिफाइन किया जाता है वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करवाता है एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन मोर डिवाइसेस में। और इस तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्सिबल एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाती है, इस डिवाइस में लोकल नेटवर्क के साथ रीसाइट्स हो जाती है। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर्स क्या करती हैं, मैनेज करती हैं एड्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड लोकेशंस को। स्टूडेंट, आपने देखा होगा भी, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम किसी भी पर्सन को उस नेटवर्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और ये हमें क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड भी हमारी हेल्प करती है। और इसमें हमारा जो डाटा लिंक लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रूट एंड पैकेट को फॉरवर्डिंग करने के लिए। और इसके जो प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो नेटवर्क के बीच में ट्रैफिक आते हैं उसको देखे बिना ही वो हमारे जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो प्रोटोकॉल आईपी एंड IPv6 होता है वो क्या करता है, इस नेटवर्क प्रोटोकॉल को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, हमारे जो मैसेजेस होते हैं उसको ट्रांसमिट करती हैं। और उसको भी वो ऑर्डर वाइज सेंड करवाती हैं, इसमें कोई भी डुप्लीकेट जो डाटा है सेंड नहीं होता। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होती है कि वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर्स होती हैं वो कम्प्लीटली
हमारी जो लेयर्स को कन्वर्ट करती हैं स्मॉलेस्ट यूनिट में, और उसके सेगमेंट को वो वन बाय वन सेंड करवाती हैं। और जब तक हमारा जो डाटा है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी नहीं हो जाती, अपने डेस्टिनेशन पर डिलीवर नहीं हो जाता, वो तब तक हमारा जो डाटा है उस पर रिस्पॉन्सिबल रहता है। सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या है, हमारे पास फिफ्थ लेयर है। ये कंट्रोल करती है कनेक्शंस को और मल्टीपल कंप्यूटर को। इस तरीके से हमारे पास जो ट्रैकिंग एंड प्रोसेसिंग होती है वो इसकी हेल्प करती है। जो हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स होता है वो क्या करता है, हमारे इस सेशन में वर्किंग करता है। और इस लेयर में हम क्या करते हैं, हमारे जो चेक पॉइंट होते हैं ट्रांसमिटिंग के, उसको हम सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, सेंड करते हैं। अगर इसमें कोई भी एरर आ जाए मिडल में, तो हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, अगेन वर्किंग करता है, जब तक वो अपने चेक पॉइंट पर रीच नहीं कर जाता। इस प्रोसेसिंग को हम सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी भी बोलते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर मेनली क्या करती है, हमारे सिंटैक्स एंड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है बिटवीन टू सिस्टम को। और जो हमारा डाटा ट्रांसलेटर होता है नेटवर्क का, वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करता है प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में। और हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसको हम सिंटैक्स लेयर भी बोलते हैं। एप्लीकेशन लेयर, स्टूडेंट एप्लीकेशन लेयर क्या है, कि हमारे पास विंडो यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो हमारे नेटवर्क सर्विसेज को असेस करने में हेल्प करती है। और इसके जो रिसोर्स होते हैं एंड एलोकेशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी एप्लीकेशंस लेयर्स को परफॉर्म करती हैं डिफरेंट फंक्शन में। और इस तरीके से हमारे पास जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं अकॉर्डिंग टू लेयर्स एंड यूजर्स में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस। स्टूडेंट नेटवर्क डिवाइसेस क्या है हमारे पास, ये हमारी ओएस जो लेयर होती है, जब भी इसको हम स्टडी करते हैं तो इसको सिंपल लेयर्स में नेटवर्क डिवाइसेस में क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। जैसे कि हमारे पास जो हार्डवेयर होते हैं नेटवर्क के, उसको हम क्या करते हैं, ऑफिस में और होम में क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। और ये जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे फिल्टर डाटा को ट्रैफिक की कनेक्टिविटी से डिफाइन करवाती हैं। और इस डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, डाटा नेटवर्क डिवाइसेस। और इसमें जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं वो क्या है, सबसे पहले हब। हब क्या है, हमारे पास स्टूडेंट एक नोड होता है जो ब्रॉडकास्ट करता है हमारे डाटा को कंप्यूटर में और एथरनेट बेस्ड डिवाइसेस में। हब में मोस्टली क्या होते हैं, मल्टीपोर्ट्स रिपीटर होते हैं। जैसे कि हमारे पास जब भी कोई वायर हमारी डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है, तो हमारा जो डाटा फिल्टर डाटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में क्या होता है, सेंड होता है। और इसके जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर के नेटवर्क हब होते हैं, एक्टिव हब। स्टूडेंट जो एक्टिव हब है वो क्या करता है, हमारे रीजनरेट करता है सिग्नल्स को, ताकि जब भी हमारा जो सिग्नल है वैलिड है, तभी हमारा जो डाटा है वो वन टू अनदर प्लेस पे एक्सटेंड करेगा। और इसमें इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है नोड के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। पैसिव हब, पैसिव हब क्या है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल है, जो हमारे पास प्रीवियस पोर्ट को क्या करता है, डिफाइन करवाता है। और इस हब में जो सिग्नल होते हैं वो क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं एंड बूस्टिंग करते हैं। और इस तरीके से हमारा जो एक्सटेंडेड डाटा होता है उसके डिस्टेंस को वो एक्सचेंज करता है। इंटेलिजेंसी हब, इंटेलिजेंसी हब क्या है, एक हमारे पास एडवांस वर्जन हब है। और इसमें हमारे पास जो एक्टिव एंड पैसिव हब होते हैं उसको वो एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है मैनेज करने में। और इसका जो सेंट्रल लोकेशन होती है वो क्या करती है, हमारे डाटा के एडमिनिस्ट्रेटर को मॉनिटर करती है। और अगर इसमें कोई भी हमें कोई ट्रैफिक एरर आती है, तो वो इस पोर्ट को इंडिविजुअली क्या करती है, मैनेज करके रखती है। नेक्स्ट आ जाती है स्टूडेंट स्विचेस। स्विचेस क्या है, ये भी हमारे पास एक स्मॉल डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा ट्रांसफर करने में पैकेट में हमें यूज की जाती हैं। आपने देखा होगा जिस भी घर में मॉडेम वगैरह लगा होता है वहां पर क्या मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस होंगी। वो क्या करते हैं, हमारे जो रूटर होते हैं उसको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और इसको अगर सिंपल वर्ड में हम कहें तो इसकी मल्टीपोर्ट क्या होता है, ब्रिज होता है, जिसको हम बफर के और बूस्ट एफिशिएंसी की परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्विच क्या करता है, हमारे जो एरर चेकिंग होते हैं उसके डाटे को फॉरवर्ड करते हैं। और इसमें हमारा जो फॉरवर्ड पैकेट डाटा होता है, अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो हमारे पास जो इसकी सिलेक्टिविटी होती है उसको करेक्ट करने में हेल्प करती है। रूटर, स्टूडेंट रूटर क्या है, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है।
इसकी वर्किंग हम तब करते हैं जब हमारा जो डाटा है फ्लोइंग होता है नेटवर्क के बीच। इस तरीके से हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं वो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ। मोर ओवर, जब भी हमारे स्विच और रूटर जो है डाटा पैकेट के साथ वर्क करेंगे तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो मेनली नेटवर्क लेयर डिवाइस के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये आपने देखा होगा रूटर के साथ क्या है, हब भी कनेक्ट होता है और स्विच भी कनेक्ट होते हैं। और हब क्या करते हैं, हब में भी हम अनदर पीसी कनेक्ट करते हैं और स्विचेस में भी। इसकी जो फंक्शनिंग है रूटर की, बेसिकली हम इसमें क्या है, टू मेजर फंक्शन यूज करते हैं। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड क्या होता है, जब भी हमने कोई डाटा इनपुट जो भी हमने पोर्ट उसमें किसी और हेडर इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में सेंड करनी हो, तो उसकी जो आउटपुट है वो क्या होगी, डंप फॉर्म में और पैकेट फॉर्म में क्या होगी, हमें मिलेगी। राउटिंग, राउटिंग क्या करती है, ये भी एक हमारे पास प्रोसेस है जो हमारे डाटा को बेस्ट पाथ देती है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन पे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन लॉस किए रीच कर जाए। रिपीटर, रिपीटर नेटवर्क भी क्या करता है, ये हमारे पास रीजनरेट करके रखता है सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशन को। आपने देखा होगा सम टाइम जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो हमारी क्या है, कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो क्या होती है, सिग्नल हमारे जो है डिस्कनेक्ट, विदाउट सिग्नल तो हम किसी के साथ भी नहीं कनेक्टिविटी करेंगे, बट जो रिपीटर होते हैं वो क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं हमारे सिग्नल्स को। और इस तरीके से हमारे पास जो भी वीक सिग्नल होता है उसको वो एम्पलीफाई सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास रीजनरेट करेंगे ओरिजिनल स्ट्रेंथ। इस तरीके से हमारे जो रिपीटर होते हैं वो टू पोर्ट्स नेटवर्क डिवाइस में वर्क करते हैं। ब्रिज, ब्रिज भी क्या करता है स्टूडेंट, हमारे पास ये एक ऐसा डिवाइस है कंप्यूटर नेटवर्क का जो इंटरकनेक्टेड लैन को हमारे साथ क्या करता है, अदर जो हमारे पास सेफ्टर नेटवर्क होते हैं उसकी सेगमेंट पर वर्किंग करता है। और इसमें जो मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, हमारे डाटा को पैकेट में फॉरवर्ड करती है। और जो हमारा डाटा इस सेंट अक्रॉस में ब्रिज में कनेक्टिविटी करता है तो उसको सेगमेंट के थ्रू वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। और इस तरीके से हमारे पास जो सिंगल इनपुट है एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट होती हैं वो उसमें वर्क करती हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, ट्रांसपेरेंट बेसिक ब्रिज। स्टूडेंट, जो ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जो हम एक्चुअली देख सकते हैं, विजिबिलिटी होती है। और इसमें हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज होते हैं उसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है उसमें हमारे पास जो डिटेल्स एंड सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट नेटवर्क पर। सोर्स राउटिंग ब्रिज, सोर्स राउटिंग ब्रिज क्या करती है, हमारे पास एक स्टेशन फ्रेम वर्क पर करती है और इसका जो डाटा ट्रांसफर हम करते हैं वो क्या होता है, एक स्पेशल फ्रेम में डिस्कवर होता है। और इस तरीके से हमारे पास जो भी डाटा स्प्रेड करते हैं उसके जो नेटवर्क होते हैं वो पॉसिबल जो पाथ होता है उसको डेस्टिनेशन पे रीच करवाते हैं। गेटवे, गेटवे भी हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे नेटवर्क के टू पार्ट्स होते हैं उसको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में वो क्या करता है, नेटवर्क यूज करवाता है। और इसके जो वन प्रोटोकॉल होते हैं वो उसके गेटवे को ट्रांसलेट करता है इनटू अनदर में। और इस तरीके से जो हमारे गेटवे के प्रोटोकॉल होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं अनदर ऑपरेट नेटवर्क लेयर्स में। और जो गेटवे का मोर कम्प्लेक्स डाटा राउटर होता है वो क्या करता है, स्विचेस में कम्युनिकेट करता है। और देन हमारे पास इसमें मोर देन वन प्रोटोकॉल जो है वो हम कम्युनिकेट करते हैं। बेसिक जो हमारी इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं होम्स के वो क्या करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंटायर इंटरनेट पर। ब्राउटर, ब्राउटर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है ब्रिज एंड राउटर का। इसका जो फंक्शन है लाइक ब्रिज एंड राउटर पर वर्क करेगा। ब्राउटर जो कनेक्ट करता है इसके नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल पर वर्क करती है। और इस तरीके से जो इसके प्रोग्राम के वर्क होते हैं वो क्या करते हैं, ओनली ब्रिज पर ही वर्क करते हैं। वर्किंग ऑफ द राउटर जो होती है वो क्या करती है, हमारे जो राउटिंग के पैकेट जो भी हमें नेटवर्क के थ्रू इस पर असेस करेंगे उसकी फिल्टरिंग करती है एंड लोकल नेटवर्क पर
कैपेबल करवाती है ताकि हमारा जो डाटा है कंप्लीटली रीच किया जा सके। कम्युनिकेशन मीडिया, स्टूडेंट कम्युनिकेशन मीडिया डिफाइन करता है हमारे मीन्स ऑफ डिलीवरिंग एंड रिसीविंग डाटा की इंफॉर्मेशन को, जिसको हम टेलीकम्युनिकेशन भी बोलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के साथ हमारे पास क्या होता है, एक स्टोरेज टूल और चैनल होता है जो हमारी स्टोरेज इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशंस। और इस तरीके से हम अपना डाटा टू टाइप्स पे ट्रांसमिशन करते हैं, गाइड मीडिया एंड अनगाइड मीडिया। स्टूडेंट गाइड मीडिया क्या होता है, जब भी हमने डाटा को ट्रांसमिट करना है तो इसकी जो केबलिंग सिस्टम होती है वो फिक्स पाथ के साथ कनेक्ट होती है। और इसको हम अपनी कॉपर वायर्स एंड फाइबर ऑप्टिक वायर्स भी कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, स्टूडेंट ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करती हैं, टू टाइप्स के जो हमारे इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के होते हैं उसको ट्विस्ट करके रखती हैं। और जो इसकी वन वायर होती है वो ट्रांसमिट डाटा को ग्राउंड रेफरेंस के साथ क्या करती है, इंसुलेट करती है। देन उसके जो कॉपर की जो ट्विस्टेड अराउंड के उसके साथ में अराउंडेड होती हैं उसको कंसेप्ट करवाती हैं अकॉर्डिंग टू क्रॉस टॉल के साथ। इसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस होती हैं पेयर्स एंड वायर के बिटवीन, वो ट्विस्टेड पेयर पर केबल पर ही वर्क करती हैं। अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्ड क्या है, हमारे पास जनरली जो हमारे पास वायर्स एंड इंसुलेटर का कंपैरिजन होता है। शील्ड ट्विस्टेड पेयर, शील्ड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्रेड वायर होती हैं उसको ईच पेयर्स में इंसुलेट करवाती हैं। स्टूडेंट सभी जब भी हम ट्विस्टेड पेयर की वायर देखेंगे तो उसका हर वायर का कलर क्या होगा, चेंज होगा। इसी तरीके से हम अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी कलर के अकॉर्डिंग जो कोड होती है उसको हम मल्टीपल पेयर में क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल पेयर के साथ क्या करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं। एंड जो कॉपर वायर होती है मोस्टली कॉमन वायर को ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल्स में। एंड इसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसकी कॉस्ट लो होती है। एंड जो इसकी ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस होती है वो बेटर देन होती है अदर डिवाइसेस के साथ। एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके जो केबल होते हैं वो हम एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन में बोथ में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और जो इंटायर नेटवर्क है वो हमारा पोर्ट नेटवर्क को डैमेज कर देता है। डिसएडवांटेजेस और ट्विस्टेड पेयर, और इसकी जो डिसएडवांटेज वो क्या है, जब भी हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा डिस्टेंस के, वो विदाउट रिपीटर के साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करेगा, वर्क करेगा। और इसका जो हाई रेट एरर होता है वो भी डिस्टेंस को 100 मीटर के ग्रेटर देन ही वो एरर शो करवा देगा। और इसकी जो वायर्स होती हैं वो बहुत ही थिन एंड वीक होती हैं, वो इजीली क्या करती हैं, ब्रॉडबैंड के लिए वो कनेक्शन को सूट नहीं करती। कोएक्सल केबल, स्टूडेंट कोएक्सल केबल की आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसका जो आउटर इंसुलेशन एंड कॉपर वायर जो होती हैं इसमें हमारे पास डिवाइड की जाती हैं, वो हमारे पास 4 पार्ट्स में क्या होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। कोएक्सल केबल के 2 कंडक्टर होते हैं, एक को हम इलेक्ट्रिकल केबल बोलते हैं और एक हमारे पास सेंटर कंडक्टर होता है। और जो को इस केबल की जो बेटर शील्ड होती है वो क्या करती है, हमारे ट्विस्टेड पेयर को सिग्नल्स में ट्रेवल करने में हमारी हेल्प करती है। और इस तरीके से जो इसकी स्टार्टिंग एंड इंटरकनेक्टिविटी होती है वो डिस्टेंस की स्पीड को कंसिस्ट करवाने में हेल्प करती है। इसमें हमारे पास जो हम इसकी इनर जो हमारे पार्ट में जो इसकी केबल होती है उसका जो मटेरियल होता है वो कॉपर का होता है और इसको हम इजीली बेंड नहीं कर पाते। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो उसका सराउंडिंग कोर में होगा। और जब भी हम इसको क्लोजली वीवन हम इसकी कंडक्टिंग को मटेरियल को हम इंसुलेटर के साथ अटैच करेंगे तो हमारी जो केबल होती है वो मोस्टली टीवी केबल के साथ ही कनेक्ट हो जाती है। डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सॉरी एडवांटेजेस, स्टूडेंट इसकी ये है कि इसका जो सिग्नल होता है वो डिस्टर्बेंस करता है अदर साइड के साथ। और इस तरीके से हमारे पास जो थिक कोएक्सल केबल होती हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव प्लास्टिक को कवर करके रखती हैं और इसका जो मॉइस्चर होता है वो इसको कवर करने में हेल्प करवाता है। जो भी इसमें एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं।
और इससे जो इंस्टॉलेशन होती है वो इजीली मेंटेन हो जाती है। डिसएडवांटेजेस है हमारे इसमें जो इस केबल का जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, और इसका जो कैपेटेबल ट्विस्टेड पेयर होती हैं वो हम नहीं कर सकते, और थिकनेस जो इसकी होती है वो हम इसको इजीली बेंड नहीं कर पाते, जिस वजह से हमें सम टाइम इंस्टॉल करने में डिफिकल्ट भी आती है। ऑप्टिकल फाइबर स्टूडेंट, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी होती हैं उसमें भी नंबर्स ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये हमारे पास एक बंडल्स होता है जो कवर करता है प्लास्टिक कवर की शील्ड्स में। ऑप्टिकल केबल की जो डिजिटल डाटा सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट करते हैं डिस्टेंस के हंड्रेड्स ऑफ माइल्स को। और इस तरीके से हमारे पास जो इसका कंपैरिजन आता है वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन केबल में अटैच करवाता है। स्टूडेंट, जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसको हम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसको हम लेड, जिसको हम लेज डॉट एंड एलडी, जो हमारी लाइट की वेव्स को अमिटिंग करवाती है। इसका क्या होता है, जब भी हम, जैसे आप देख रहे हैं आजकल हमारे पास एलडी लाइट्स भी आ रही हैं, उससे क्या होता है भी जो भी हमारे पास डिटेक्शन होती है ऑप्टिकल केबल्स की, वो लेजर डॉट में हमें क्या होगी, डिस्प्ले होगी। और इस तरीके से हमारे पास जो इसकी फाइबर की कोर होती हैं वो इतनी थिन होती हैं जैसे कि हेयर, और ट्रांसपेरेंट तो सिलिकॉन कवर की तरीके से होती हैं। और इसी तरीके से इसका जो अगर हम नॉर्मली कवर करें तो इसकी जो स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट होता है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव मटेरियल का होता है, इसलिए इसको थ्री लेयर्स में हम इनर मोस्ट लेयर में वर्क स्टार्टिंग करवाते हैं। जैसे कि हमारी इसकी जो क्वालिटी होती है वो सिलिका, ग्लास और प्लास्टिक के बनी होती है। जो इसका क्लेडिंग होता है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही सिलिका ग्लास के साथ हाई क्वालिटी में इसका यूज़ किया होता है। एक्सटर्नल एंड प्रोटेक्टिव जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है बफर की। और इसी तरीके से इसका जो बोथ कोर होता है क्लेडिंग एंड सिमिलर मटेरियल, वो रिफ्लेक्टिंग करता है इसकी रेशो के अकॉर्डिंग। और इसकी जो वेलिसिटी होती है वो लाइट, वैक्यूम एंड स्पेसिफिक मीडियम के साथ ही यूज़ की जाती है। एडवांटेजेस, सबसे पहले इसमें हम क्या है, वन जो हमारा सिंगल नोड फाइबर होता है वो रिप्लेस होता है वायर के हैवी एंड लार्ज कॉपर के साथ। और इसकी हाई बैंडविड्थ होती है। ये हमारा मोस्टली सूटेबल होता है इंडस्ट्रियल एंड नॉइजी एरिया में। और इसका जो डाटा सिग्नल होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट बीकिंग के सेंड किया जाता है। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में हम क्या करते हैं, इसमें अगर लॉन्ग सेगमेंट की जो लेंथ होती है और उसकी जो बैंड विड्थ भी होगी वो भी क्या होगी, इसको अवेलेबल करवाएगी। और इसका जो ऑप्टिकल केबल होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। ऑप्टिकल केबल क्या करती है, पॉलिश करती है लाइट्स को जब तक वो लिटिल लॉस लाइट जो है पास नहीं हो जाती। और नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो वेव्स होती हैं वो क्या है, अनडायरेक्टली वर्क करती हैं टू फ्रीक्वेंसीज में। और इसलिए इसमें फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन को यूज किया जाता है। अनगाइडेड मीडिया, स्टूडेंट अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास क्या है, इसमें एनी टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड एंड गाइडेड मीडिया क्या, दोनों को हम इसमें यूज कर सकते हैं। अनगाइडेड मीडिया में हमारा जो डाटा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू फिजिकल कंडक्टर में पास होता है। और इस तरीके से हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रॉड विड्थ को जो फ्री स्पेस होती है उसको अवेलेबल करवाते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस एंड रिसीविंग। इसकी जो कैटेगरी होती है वो हमारे पास क्या है, इनफ्रेड, एनएफसी, ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स। स्टूडेंट ये सभी हम डेली बेसिस में यूज कर रहे हैं। इनफ्रेड, इनफ्रेड क्या है हमारे पास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईआर भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑफ फील्ड हमारे पास कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। और इसकी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन रेंज होती है वो क्या होती है, पेंट्रेट थ्रू के वॉल के थ्रू वर्क करती है। और इसका जो आईआर होता है वो हम क्या है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन में यूज नहीं होता। और इस तरीके से इसकी जो लिमिटेड होती है वो बहुत ही क्लोज स्पेस में ही इसको यूज करते हैं। और इसको गवर्नमेंट जो है इसको क्या है, इस एप्लीकेशन को परमिशन नहीं देती। एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड वेव ऑफ कम्युनिकेशन, रिमोट
कंट्रोल। जैसे कि स्टूडेंट आपने टेलीविजन्स पे देखा होगा, हमारे पास स्टीरियोज होते हैं, होम अप्लायंस होते हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं इंफ्रारेड रेज को। वायरलेस लैन, हमारे पास वायरलेस लैन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन भी होता है ना। वायरलेस मोड ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड भी हमारा उतनी की स्पेस लेता है। वायरलेस डिटेक्टर, जो हमारे पास वायरलेस डिटेक्टर होते हैं उसमें वर्क करता है। नाइट विजन सिस्टम, नाइट विजन सिस्टम की जैसे समटाइम हमने लेजर वगैरह आप देखते हैं उसमें यूज होता है। इनफ्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, मोशन डिटेक्टर। स्टूडेंट ये हमारे पास जो क्या है, क्लोजली जो हमारी चीजें होती है अकॉर्डिंग टू हमारे रूम के डिस्टेंस में, उसमें ही वर्किंग करती है। एनएफसी, जिसको हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट इसमें हमारा जो डाटा है वो क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, और इसका जो कॉन्टेक्ट लेस होता है वो क्या करता है, हमारी एनएफसी डिवाइस को इंटरकनेक्ट कराता है ब्लूटूथ के साथ, और इसमें हमारा जो डाटा है वो क्या होता है, विदाउट पेमेंट कैच होता है, और हमारे कम्युनिकेशन जो सिस्टम होते हैं उसकी सोशल मीडिया पर्पस में इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाता है। एनएफसी जो टैग कार्ड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डाटा को रिटायर करवाते हैं डिवाइसेस में, और इसका मोस्टली कॉमन एग्जांपल है हमारे पास कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम और स्मार्टफोन्स, स्वाइप, रीडर। और इस तरीके से हमारे पास जो ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि स्मार्टफोन के थ्रू हम क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं, केस रीडर के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, स्मार्टफोन की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, एनएफसी जो हमारे पास नियर डिवाइसेस हैं उसको हम शॉर्ट रेंज में ट्रांजैक्शन को कंसीडर करवा सकते हैं सिक्योरली। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ भी हमारे पास एक रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसकी जो पावर होती है वो बहुत ही लो होती है, बट शॉर्ट डिस्टेंस जो वायर नेटवर्किंग है, जैसे कि फ़ोन टू कंप्यूटर, इसके नेटवर्क डिवाइसेस क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेस हमारे पास क्या है, इनिशियली न्यू कनेक्टिविटी है, जिसमें हमारे पास डिपेंडिंग ऑफ जो है डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं। ब्लूटूथ का जो नेटवर्क होता है वो डायनेमिक टोपोलॉजी पे वर्क करता है। इसमें हमारे पास पिकोनेट क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस पर क्या कवर करते हैं, और 3 फीट ऑफ यूनिट जो मोस्टली इसमें यूज की जाती है। वाईफाई, वाईफाई स्टूडेंट जैसे कि आपको सभी को पता है, एक हमारे पास क्या है, पॉपुलर वायरलेस नेटवर्क है। वाईफाई जो स्टैंड करता है हमारे पास वायरलेस फिडेलिटी पे स्टैंड करता है, और इसमें कॉमनली जो है लैन, जिसको हम लोकल नेटवर्क यूज कहते हैं, और वाईफाई के लोकल एरिया नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो पॉपुलर चॉइसेस होती हैं, होम एंड बिजनेस नेटवर्क होता है, जिसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है एक्सचेंज होती है बिटवीन 2 एंड मोर डिवाइसेस में, जो कि हमारा एक ही नेटवर्क क्या है, सेम वर्किंग करता है। वाईफाई को डेवलप करने के लिए हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड जो हमारे लैपटॉप एंड डीवीडीज होती हैं वो इसको यूज करती हैं। रेडियो वेव्स, स्टूडेंट रेडियो वेव्स क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स वेव्स हैं, जो हमारे कम्युनिकेशंस को क्या करती हैं, टेक्नोलॉजीज में। फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल फोन, ये भी हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स को रिसीव करता है एंड कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग। जो स्पीकर होते हैं इसमें वो भी हमारे पास क्या है, वेव का वर्क करते हैं। और जो हमारा एंटीना होता है, एंटीना भी हमारे पास क्या है, रेडियो वेव की डायरेक्शन को कनेक्ट करता है, एंड ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी फ्री ऑफ स्पेस होती है। इसकी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, नंबर्स ऑफ वेव्स को पर सेकेंड मेजर हैजर्ड में क्या करती हैं, यूज करती हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव की जो एप्लीकेशन होती हैं वो मल्टी कास्टिंग होती हैं, और इसमें वन सेंडर मैनी रिसीवर को यूज कर सकता है। एग्जांपल्स होती हैं इसमें रेडियो वेव्स की, जैसे कि टेलीविजन, एएम, एटीएम, एफएम रेडियो, कॉर्डलेस फोन एंड पेजिंग। और इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स क्या है, एक पावरफुल वेव्स है, और इसको जनरेट करने के लिए हमारे पास पेंट्रेट बिल्डिंग्स जो होती हैं उस पे किया जाता है, और इस वेव्स को ट्रैवल करने के लिए लॉन्ग जो हमारे डिस्टेंस है उसमें इसकी यूजेस होती है। रेडियो वेव कवर करती हैं लार्ज नंबर्स ऑफ एरिया। माइक्रोवेव, इसकी जो अनदर इम्पोर्टेंट हमारे पास वेव्स हैं वो क्या है, माइक्रोवेव डिफाइन करती हैं हमारे पास जो लाइट एंड ह्यूमन आई का कांटेक्ट होता है, जिसको हम इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं, और शॉर्ट रेडियो वेव्स भी उसको क्या करती हैं, यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल
आपने देखा होगा हमारी कुकिंग की जो एनर्जी है, हम जब भी अपना फूड कुक करते हैं माइक्रोवेव पे, उसमें आपने देखा होगा भी जिसकी प्रीफिक्स जो माइक्रोवेव्स की इंडिकेशंस होती हैं वो वेव्स पर वर्क करती हैं और जो कि बहुत ही स्मॉल होती हैं, बट इसकी शॉर्ट वेवलेंथ कंपेयर एज टू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पे ज़्यादा वर्क करती हैं। माइक्रो जो वेव की ट्रांसमिशन होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसेस्टल माइक्रो एंड सैटेलाइट्स। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की जो एप्लीकेशंस हैं वो वेरी यूज़फुल हैं, इसको हम वन टू वन कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें हमारा सेंडर एंड रिसीवर क्या करता है, सर्कुलर फोन एंड सैटेलाइट्स पे वर्क करवाता है। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, ये हमारा इनएक्सपेंसिव एंड शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है। माइक्रोवेव की जो ट्रांसमिशंस होती हैं वो चीपर होती हैं और इसको हम इजीली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, जो ब्रॉडबैंड की लेंथ होती है माइक्रोवेव की वो लिमिटेड होती है और जो हमारा सिग्नल है उसका फेस जो है चेंज करना पड़ता है। व्हेन अगर रेन और हमारी वाइंड्स क्या होती हैं, डिस्टॉर्ट करती हैं हमारे सिग्नल्स को। ट्रांसटल माइक्रोवेव, ट्रांसटल माइक्रोवेव क्या होती हैं, सेंड करती हैं हमारी माइक्रोवेव्स को टू स्टेशंस में और इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सैटेलाइट, सैटेलाइट्स भी क्या है हमारे पास, अराउंड टू अर्थ, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, वो जैसे कि हमारे लॉन्ग सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है उसमें हम फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम को यूज़ करते हैं और इसका जो ट्रांसमिशन डाटा है वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है हमारी वर्किंग पे। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो सैटेलाइट्स की ट्रांसमिशंस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारे होल अर्थ अर्थ पे वर्किंग करवाती हैं। एडवांटेजेस एंड सैटेलाइट्स, एडवांटेजेस में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइक्रोवेव क्या है, ग्राउंड मूव मूव माइक्रोवेव्स हैं और इसकी जो ब्राइटिस ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो रेडियो टेलीविजन सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करती हैं, जैसे कि वेदर कास्टिंग, फॉरकास्टिंग, रेडियो कास्टिंग, सिग्नल एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो स्पीड होती है वो उसकी एंड इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और ट्रांसमिशन के लिए हमें गो डाउन सम टाइम बैड वेदर भी फेस करना पड़ता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मोड पे हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, हमारे पास जो ट्रांसमिशंस होती हैं वो क्या करती हैं, लिंक करती हैं वन टू अदर डिवाइसेस के साथ और इसमें जो ट्रांसमिशन मोड होते हैं वो क्या है, सिंपल मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंपल डुप्लेक्स क्या करता है, हमारे कम्युनिकेशन करता है अनडायरेक्शनल को, डाटा को, और इस तरीके से हमारा जो मैसेज होता है वो बैक आता है अगर सेंडर वन वे स्ट्रीट पे वर्क करे। एग्जाम्पल्स आ जाएंगी इसमें हमारे पास, एग्जाम्पल पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर एंड कीबोर्ड सिग्नल है। अगर हम कीबोर्ड से कोई भी डाटा सेंड करते हैं वो सेंड बैक हमें कीबोर्ड नहीं देगा। इसी तरीके से टेलीविज़न को जो अगर ब्रॉडकास्टिंग हमने करनी हो तो हम रिमोट को ऑन करते हैं, बट हमारे पास एक सिंपल इसको ऑन ही कर सकते हैं, बट टीवी हमें क्या डिस्प्ले ही कराएगा पर हमें और कोई चीज़ नहीं एक्सप्लेन करेगा। सिम इसके एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज करवाते हैं कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल को। डिसएडवांटेजेस है हमारे पास इसमें, जो हमारा कम्युनिकेशन से रिक्वायर की जाती है वो वन वे एक्सचेंज की जाती है और इसकी अनडायरेक्शनल जो हमारे पास इंटरकनेक्शनविटी होती है वो इसको वर्क करती है। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मोड में हमारे पास क्या होते हैं, ईच स्टेशन होते हैं जिसको हम ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग डाटा अकॉर्डिंग टू मैसेज एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो सिमिटेंसली वर्क नहीं करता और इस तरीके से अगर हमारी वन डायरेक्शन एट ए टाइम इस पे वर्क करेगी तो हमारा हाफ डुप्लेक्स जो सेंटर होता है वो डाटा को अक्नॉलेजमेंट में वेट करवाता है और इस तरीके से इसकी जो एरर होती हैं वो डिटेक्शन होती हैं पॉसिबली। एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास विक्की एंड टैकी, जो हमारे पास वन साइड स्पीकर होता है और इसमें लिसन हम भी अकॉर्डिंग टू पॉज़ करके कर सकते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में हम क्या करते हैं, इसकी जो कैपेसिटी होती है चैनल की वो हमारे पास टू डिवाइसेस में ट्रांसमिट होती है। डिसएडवांटेजेस इसमें अगर हमारा सेंडिंग डाटा डिले हो जाए तो वो करेक्ट टाइम पे हमें सेंड नहीं होता और अनदर टाइम जो पर्सन सेंडर डाटा है वो वेट करता रहता है। फुल डुप्लेक्स,
फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है कि हमारे पास बायो डायरेक्शनल है, जो हमारे डाटा को बोथ डायरेक्शन में वर्क करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रांसमिशन डाटा होता है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो सेम मोड पर वर्किंग करती है और इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। और हमारे पास वन एंड फास्टेस्ट मोड क्या है कम्युनिकेशन के लिए जिसको यूज किया जाता है। एडवांटेजेस इसमें हमारे पास बोथ स्टेशन होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर होते हैं वो जो कि सेम टाइम एंड सेम कैपेसिटी पर लिंक एंड शेयर करते हैं। डिसएडवांटेजेस में आती हैं हमारी कम्युनिकेशन चैनल जो डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में और इसको डेडिकेशन नहीं कर सकती अनदर में। नेटवर्क शेयरिंग नेटवर्क शेयरिंग क्या करती है हमारे नेटवर्क को शेयर करवाती है डॉक्यूमेंट्स को, फोल्डर को, मीडिया को। और इस तरीके से हम अपने नेटवर्क के थ्रू वन टू अनदर पर्सन के साथ शेयरिंग करते हैं। प्रिंटर शेयरिंग के साथ क्या हमारा जो डाटा है वो उसकी कनेक्टिविटी हमारे पास सेम होती है बट उस पे जो असेस होते हैं नेटवर्क वन टू मोर प्रिंटर होते हैं। और इस तरीके से हमारी जो नोड डिवाइसेस होती हैं वो प्रिंट करवाती हैं एनी शेयर प्रिंटिंग को। अगर हमारा प्रिंटर अटैच होगा कंप्यूटर को और सपोर्ट कर रहा है शेयरिंग को, तो हमारा जो वन प्रिंटर है वो सेम नेटवर्क को क्या करेगा शेयर करेगा। इस तरीके से हम अगर शेयरिंग करते हैं तो डिवाइसेस एंड प्रिंटर को शेयर करके उसको सेंड करवा सकते हैं। प्रोटोकॉल्स भी क्या है हमारे पास स्टूडेंट एक रूल्स होते हैं गवर्निंग को एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करने के लिए। ये हमारे पास बहुत ही सिक्योर वे होता है और इसमें हमारे कॉमन प्रोटोकॉल जो होते हैं वो ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो पॉपुलर मोड होता है वो उसको कम्युनिकेट करता है टू सिस्टम में, जिसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं एंड मॉडल प्रपोज्ड बाय आईएसओ कहते हैं। टीसीपी/आईपी स्टूडेंट टीसीपी/आईपी स्टैंड करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को। और जे लेयर्स हमारे पास प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन ओवर नेट जो हमारा इंटरनेट है उस पे वर्क करती हैं। और इसका जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो रिक्वेस्ट करता है सेंडर को और इस तरीके से जो क्लाइंट होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को। टीसीपी आईपी की 4 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर्स में हमारे पास एचटीटीपी एंड एफटीपी यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है उसमें हमारे पास टीसीपी हमारे पास है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसमें हमारे पास जो ब्रेकिंग होती है वो क्लाइंट साइड से होती है और रिजेंबलिंग जो होती है सर्वर साइड से होती है। नेटवर्क लेयर्स में जो हमारे प्रोटोकॉल हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। डाटा लिंक लेयर हमारे पास एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है जो ओएसआई को ट्रांसमिट करता है और इसमें फिजिकल जो नेटवर्क लिंक लेयर होती हैं उसको यूज किया जाता है। और इसमें जो हमारा रिलायबल सिस्टम डाटा होता है वो वन नोड टू अनदर नोड वर्क करता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है लार्ज नंबर्स ऑफ फाइल होती हैं कंप्यूटर की जो इसके प्रोटोकॉल को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। पीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये हमारे पास लिंक लेयर होते हैं जो ट्रांसमिशन करते हैं ट्रैफिक की सीरीज के कनेक्टिविटी को। एस एम टीपी एस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें हमारे पास सेंडिंग एंड रिसीविंग जो ईमेल्स होती हैं उसकी लिमिटेड एबिलिटी को मैसेज को क्यूज में रिसीव करवाती हैं। और इसका जो डाटा प्रोटोकॉल होता है जिसको हम पॉप 3 बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP इंटरनेट मैसेज असेस उससे को सेव करवाता है और उसकी मेल बॉक्स को डाउनलोड करवाता है सर्वर से। इस तरीके से इसके जो प्रोग्राम होते हैं वो सेंडिंग ईमेल के थ्रू एंड पॉप 3 एंड आईएमपी के थ्रू रिसीव किए जाते हैं। पॉप आईएमपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन क्या करता है हमारे स्टैंडर्ड की जो मेल्स होती हैं प्रोटोकॉल को उसको रिसीव करवाता है और रिमोट सर्वर जो हमें लोकल ईमेल क्लाइंट्स होते हैं उस पे वर्क करवाता है। इसकी डाउनलोडिंग जो होती है मैसेजेस की वो कंप्यूटर के रीडर के थ्रू वर्क करती है। अगर हम ऑफलाइन हों तो हमारा जो पॉप कनेक्ट है उसका ईमेल अकाउंट जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास अगर इसका पॉप मैसेजेस स्टोर किया हो तो हमारे लोकल कंप्यूटर जो हैं उसकी स्पेस को रिड्यूस करवाते हैं और ईमेल अकाउंट को वेब सर्वर पर यूज़
कर सकते हैं। और जो हमारा IMAP है, मेल प्रोटोकॉल है, वो क्या करता है, हमारी मेल के रिमोट को असेस करवाता है। और इस तरीके से हमारे पास 2 मोस्ट कॉमनली जो हमारे इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल होते हैं, उसकी रिट्रीविंग ईमेल्स के प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। पॉप प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ओनली वन एप्लीकेशंस को। और इस तरीके से हमारे पास IMAP जो होती हैं, वो सिमिटेंसली मल्टीपल क्लाइंट्स पर वर्क करती हैं। और इसमें जो मोर सूटेबल हमारे पास असेस होते हैं ईमेल्स के, वो डिफरेंट लोकेशंस पर मैसेजेस को मैनेज करने पर मल्टीपल यूजर के द्वारा हेल्प करवाती हैं। HTTP स्टूडेंट, HTTP क्या है, हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और इसको वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल भी डिफाइन करवाता है। इसमें हमारे पास क्या है, URL जो हमारा ब्राउजर होता है, वो एक्चुअली सेंड करता है कमांड्स HTTP कमांड के थ्रू। और इस तरीके से हमारे पास जो ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट होती है, वो स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल वर्ल्ड वाइड वर्क वर्क करती है। और इसी तरीके से हमारा जो फॉर्मेट है, वो भी डिस्प्ले हो जाता है। नेटवर्क कंपोनेंट एड्रेस, जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक क्या है, हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम मिस्टरनिश कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, एड्रेस करवाते हैं। और इसका एड्रेस जो होता है, हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन जो होती हैं, वो यूनिक होती हैं। और इसमें एड्रेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम एवरी नेटवर्क कार्ड के थ्रू करते हैं। वाईफाई जो कार्ड है, उसको क्या करता है, वो चेंज नहीं करता। बट इसमें जो मिलियंस ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, वो ईच डिवाइसेस को यूनिक रखती हैं मैक एड्रेस के थ्रू। मैक एड्रेस डिजाइन करता है 6 डिफरेंट 2 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर जो सेपरेट कॉलन पे वर्क करेंगी। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास आइदर नेट कार्ड होता है और मैक एड्रेस होता है, उस पर वो क्या करता है, वर्किंग करवाता है ऑटोमेटिकली। एंड इसमें नेटवर्क जो होते हैं, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आईपी एड्रेस भी स्टूडेंट हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। इसका जो एड्रेस लेटर होता है, वो सेंड एंड मेल करने में यूनिक एड्रेस आइडेंटिफायर की हेल्प करता है। मोस्ट नेटवर्क जो होते हैं, इसमें इंक्लूड करवाए जाते हैं कंप्यूटर में। और TCP IP प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन है, वो क्या करता है, यूनिक आइडेंटिफायर की कंप्यूटर में वर्किंग करवाता है। इसके जो 2 स्टैंडर्ड IP एड्रेस होते हैं, जिसको हम वर्जन 4 एंड वर्जन 6 बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो ऑल कंप्यूटर होते हैं, उसके एड्रेस को मैनी एड्रेस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एंड यूज करवाते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो IPv4 होते हैं, उसमें 32 बाइनरी बिट्स सिग्नल